जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं खुरम शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम बात करेंगे आपसे सेक्शन 4 आपकी किताब का बायोलॉजी 10 और कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड दीज आर द गोल्डन पिक्चर्स। ये एक फ्लावर है, उसके ऊपर आपको एक एक इंसेक्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, दैट इज़ बेसिकली यू कैन से डिप्टरा फैमिली से एक फ्लाई है। और बाकी ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ क्रोमोसोम, और ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ बैक्टीरिया। सो इस कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में हम दो चैप्टर जो है वो भरपूर अंदाज में पढ़ेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगा जो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो फंबल रहते हैं कि भाई कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करें। तो लिहाजा आज की हम डिस्कशन में लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे। सो दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ योर चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन। इसमें जो है अगर हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक 14.1 की तरफ देखें तो यहाँ पर जो है सच कोई इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें जो है आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफरेंस जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें बाइनरी फ्यूजन के बारे में जो है वो बताया जा रहा है। तो आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो नोट पूछा जा सकता है कि बाइनरी फ्यूजन पर नोट लिखें। सो इस चैप्टर से पहला जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आपको इस लॉन्ग क्वेश्चन में जो है डेफिनेटली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ दो किस्म के जानदार हैं, इनके बारे में डिफरेंशिएट करना है इनकी बाइनरी फ्यूजन को। और ये प्लेनेरिया यानी सम इनवर्टिब्रेट्स और कुछ अकाइनोडर्म्स के बारे में भी आखिर में बता देना है, और ये प्लेनेरिया में बाइनरी फ्यूजन होती हुई आपको नज़र आ रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो आपका टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में यानी रिप्रोडक्शन में, ये है बेसिकली अमीबा से रिलेटेड। इसमें ये सवाल बोर्ड में अमूमन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मल्टीपल फिजन के बारे में बताएं। तो ये डायग्राम्स आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ये बनानी है आपने। उसके बाद स्टूडेंट्स ये फ्रेगमेंटेशन है, ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, इसको कभी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं पूछा गया और ना ही इतने खास चांसेस हैं। उसके बाद ये बडिंग का सवाल है। अब आपको पता है कि बडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग भी जो है वो अमूमन दो नंबर का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन ये सबसे पहले आपको बडिंग जो है वो यीस्ट में दिखाई जा रही है। इसके अलावा बडिंग जो है वो हाइड्रा में भी बताई जा रही है, दिखाई जा रही है, और कोरल्स में भी जो है वो बडिंग से ही रिप्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अमूमन आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये स्पोर फॉर्मेशन से भी जो है कुछ जानदार रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे सवाल आता है। इसमें ये आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है स्पोर इंजन वगैरह बनते हुए नज़र आ रहे हैं। राइजोपस स्पीशी के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एंडोस्पोरी भी होती है, यानी एंडोस्पोर्स भी बनते हैं। क्लोस्ट्रीडियम और बैसिलस स्पीशीज़ के अंदर एंडोस्पोरी भी होती है। सो ये भी आ जाता है कि व्हाट इज़ एंडोस्पोरी, व्हाट आर एंडोस्पोर्स, शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन पूछा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हो सकता है कि पार्थीनोजेनेसिस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, या हैप्लोडियो प्लॉइडीज़ को आप कहते हो, और ये स्पेशली आपको ये जो बीज हैं इनके ऊपर जो है ये बात की गई है। तो बीज के ऊपर ये भी अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लेकिन मे बी जो है आपको अगर 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो 3 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। लेकिन अमूमन आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 नंबर का और 4 नंबर का आता है, यानी 9 नंबर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसके आने के भी लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस कम है, यानी अभी तक जो है वो बाइनरी फिजन के ऊपर ही लॉन्ग क्वेश्चन फेवरेट है। उसके बाद स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बहुत से डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट अ नोट ऑन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो लिहाजा आप इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को भी तैयार कर सकते हो। इतना मैं आपको बताता चलूँ कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये दो किस्म की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और नेचुरल के ऊपर आ सकता है आपको नोट, यानी कि आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऊपर जो है वो नोट लिखो और नेचुरल, जिसमें नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बल्ब्स, कॉम्स, राइजोम्स जो हैं इनकी मदद से जो है रिप्रोडक्शन होती है इन तमाम सब्जियों में, वेजिटेबल्स में। उसके अलावा स्टेम ट्यूबर्स, सकर्स और लीव्स वगैरह के ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हो, मतलब ये भी लिखोगे आप। उसके बाद आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको आ सकता है कि कटिंग के ऊपर जो है वो आप नोट लिख दो, मतलब कटिंग से भी आप कुछ पौधे जो है वो तेज़ी से बिल्कुल अपने पेरेंटल
जानदारों की तरह बना सकते हैं। और ग्राफ्टिंग जो है ये भी आपको आ सकता है, ग्राफ्टिंग भी। और इसके अलावा आपको ग्राफ्टिंग की टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इस पैराग्राफ इज़ इनफ टू राइट। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि आखिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन की क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपको तस्वीर में अब कटिंग ग्राफ्टिंग नज़र आ रही है। सो एडवांटेजेस जो है आप ये लिखोगे जो कि आपके टेक्स्ट में लिखी हुई हैं, और डिसएडवांटेजेस भी। उसके बाद स्टूडेंट्स टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग दोनों में से किसी एक के ऊपर जो है क्वेश्चन आएगा। तो ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको आते हैं। सो यू डोंट नीड टू गेट वरी कि टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग को ज़्यादा लॉन्ग तैयार करो। इसमें माइक्रो प्रोपगेशन का सवाल भी एक दफ़ा आया था। क्लॉजियस क्या होते हैं, इनके ऊपर भी सवाल एक दफ़ा आया था। उसके बाद स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा आ चुका है, दैट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो आप ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार करोगे, इसमें ये डायग्राम भी आप बनाओगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको वर्ल्स के ऊपर सवाल आता है कि राइट आ नोट ऑन वर्ल्स। तो जो 4 किस्म की वर्ल्स जो होती हैं, सेपल, पेटल्स, एंड्रोशियम, गायनोशियम, 4 किस्म की वर्ल्स होती हैं। इन हेडिंग्स के अंडर जो है आपने सवाल को करना होता है, जिनको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम, गायनोशियम का जो है वो नाम देते हैं। सो कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। सो ये आ जाता है। सो इसको आपने करना है अच्छी तरह से, और फिर ये एंड पे डायग्राम ऑफ द फ्लावर भी बनानी है ताकि वर्ल्स का जो है वो लॉन्ग अच्छा सा हो जाए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे जो है वो अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन ये भी डबल फर्टिलाइजेशन का सवाल तो हर साल ही तकरीबन इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है, तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा। सो लाइफ साइकिल में आपने ये डायग्राम को प्रॉपर्ली समझ के बताना होता है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको लेक्चर मेरा सुने आप, मैंने लाइफ साइकिल प्रॉपर्ली बताई हुई है। सो उसके बाद स्टूडेंट्स अगला सवाल जो है, सो लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे से आपने तैयार करना है। उसके बाद पोलिनेशन आया था स्टूडेंट्स। पोलिनेशन अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ पोलिनेशन, व्हाट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड व्हाट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। ये सवाल बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन इस टॉपिक में से आता है स्टूडेंट्स, वो ये आता है अबाउट व्हाट इज़ द अडेप्टेशंस इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स। तो आप ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करोगे। सो इसको जो है आपने माइंड में रखना है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें मज़ीद, ये भी पार्थिनोकार्पी पार्थिनोजेनेसिस में डिफरेंस आ जाता है। सो पीछे पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा है आपने, ये पार्थिनोकार्पी है। आगे डेवलपमेंट ऑफ सीड के ऊपर स्टूडेंट्स जो है ये सवाल वगैरह बनते हैं। इसमें अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन ही निकलते हैं इस टॉपिक में से। सीड कोड क्या है, हाइलम क्या है, इसके बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपको रेडिकल के बारे में पूछा, प्लोम्यूल के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है, एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल क्या होते हैं इसके बारे में पूछा जाता है। इससे बढ़कर ये जर्मिनेशन ऑफ सीड में सीड डॉर्मेसी के बारे में जो है काफ़ी दफ़ा पूछा गया है सवाल बोर्ड में। और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशंस, जिनमें ये डायग्राम्स भी आपने बनानी होती हैं। सो इसको प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, ये भी स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर में से आ सकता है आपका कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन। यानी अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इट्स गुड, नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बहरहाल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, सीड ऑफ जर्मिनेशन, सीड फॉर कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन। इसमें जो है ये होता है कि आपने इसको लॉन्ग के तौर पे तैयार करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको तैयार कर सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के ऊपर जो है वो सवाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो लिहाजा इसको मत मिस कीजिएगा, लाजमी तैयार कीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्पर्म की तैयारी को कहते हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं, फिर स्पर्मेटेड जो कि इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं और फिर स्पर्म्स में तब्दील होते हैं। तो इसका भी लेक्चर आप लाजमी सुनिएगा, मैंने इस पर लेक्चर डेलिबरेटली दिया हुआ है। उसके बाद oogenesis है स्टूडेंट्स, ये भी अलहदा से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, यानी आपको ये भी वो सवाल कर सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे लिखें तो डेफिनेटली आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पे ही लॉन्ग लिखना है, और अगर oogenesis पूछ ले तो oogenesis पे। और oogenesis में ये होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं डेफिनेटली उनमें oogonia जो हैं वो फीमेल सेल्स हैं,
जो प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट होते हैं, फिर सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट होते हैं विद पोलर बॉडीज़, और फिर सेकेंड कह लें कि जो सेकेंडरी oocytes होते हैं दे जस्ट रियली गेट इनटू अ कंडीशन, एग सेल बन जाते हैं सेकेंड पोलर बॉडीज़ के साथ। तो ये भी मैंने लेक्चर जो है तफसील से दिया हुआ है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। ये डायग्राम्स मस्ट हैं, आपने लाजमी बनानी है, और कभी कभी तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ अ स्पर्म। तो ये डायग्राम आपने सारी हेडिंग्स के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि कभी अगर ये सवाल आ भी, जैसे आया नहीं है आज तक, लेकिन मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये सवाल ज़रूर हिट करेंगे बोर्ड में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में से, फ़िलहाल आया तो कभी नहीं है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो है डिफरेंस जो है वो पूछा जाता है, तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही टॉपिक को फ़िलहाल तैयार कर सकते हो। तो यू जस्ट डोंट नीड टू गेट वरी, और प्रॉपरली इसके अंदर से जो कुछ सवाल निकलते हैं वो आप कर सकते हो तैयार। स्टूडेंट्स अगला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है दैट इज रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स, जिसमें आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो है वो बात करते हो। सो डेफिनेटली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है रैबिट का वो तफसील से बताया गया है, इस पर भी आप लेक्चर ले सकते हो, और ये उसकी डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो ये जो है क्वेश्चन आप कह लो कि ये बतौर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में हिट हो जाता है, तो उसको आप बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तैयार कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है आप ओवरीज, फॉलिकल, फ्लोपियन ट्यूब्यूल्स, यूट्रस, हॉर्न्स वगैरह, मतलब जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये भी फीमेल का भी पूछ सकता है। इक्वल चांसेस हैं कि मेल का आ जाए या फीमेल का आ जाए, तो ज़्यादातर वैसे मेल का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, इसको प्रैक्टिस करो आप। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये प्लेसेंटा क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में हिट हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट जो है आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हो। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है मजीद कोई और भी आ सकते हैं, उनको आप तैयार करो, बहरहाल लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको गाइड कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स और टॉपिक्स हैं जिनमें ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि कितनी पॉपुलेशन ग्रो हो गई है, इसके आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस टॉपिक में सारा बताया जा रहा है कि कितना ओवरलोड हो चुका है, वो लोग किस तरह पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में पॉपुलेशन बताई गई है कितनी है, तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आ रहा है। यूनाइटेड नेशन क्या कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट्स एड्स के ऊपर सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन के, राइट अ नोट ऑन एड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ये बीमारी है बेसिकली जो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से फैल रही है, जिसे हम HIV एड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, या एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। तो इसके ऊपर आपने लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करना है, और अगर आपको नहीं आता तो मेरा लेक्चर सुने, इंशाल्लाह आपको तैयार करने में आसानी होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है कि भी जो एड्स को कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्राम, उनका क्या किरदार है। अब आपकी इसी टॉपिक के नीचे जो है कोरोना वायरस के बारे में भी आने वाले दिनों में अब बुक अपडेट होगी तो लिखा जाएगा कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए आखिर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। बहरहाल एड्स फैला था बहुत ज़्यादा, तो इस पर काम किया गया, तो ये जो है आ सकता है। इसमें शॉर्ट ही ज़्यादातर आती हैं, बस एड्स के ऊपर नोट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई लॉन्ग मैंने मिस कर दिया, वैसे मुझे लगता तो नहीं मैंने कोई लॉन्ग मिस कर दिया है, तो सब लॉन्ग मैंने आपको बताया जो कि फेवरेट तरीन लॉन्ग है। इसके अलावा अगर आपको कोई लॉन्ग लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर मैंने रीड किया तो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपरली इसका जवाब दूंगा। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ जो है मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आता हूँ। सो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी बहुत ख्याल रखना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी लॉन्ग क्वेश्चंस का पता लग जाए। थैंक यू सो मच।